Can I call you Veeru, please? I'm sure इंदर को भी कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, of course. यस सर, थैंक यू। तो वीरू, आप यहाँ पे ड्यूटी पर हैं? नहीं, इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद आज ब्रेक मिला ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर चिल आउट करने के लिए आ गया। वाओ, that's a good news. तो आप हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते? जय हिंद सर। जय हिंद। मेजर वीरू, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं सर। समझे नहीं? आओ बैठो, मैं समझाता हूँ। आओ आओ आओ। मेजर वीरेंद्र, आर्मी ऑफिसर्स का क्या प्रोटोकॉल होता है जब बाहर जाते हैं? हाँ, हाउ डू दे बिहेव इन पब्लिक, मतलब खासतौर से लेडीज के साथ? मैं समझा नहीं सर। तुम समझे नहीं? हाँ मेजर वीरेंद्र, तुम तो जलेबी की तरह सीधे हो, तुम्हें तो कुछ बात समझ में आती नहीं। ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो वीरेंद्र। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं समझाता हूँ। कल शाम को ओपन एयर रेस्टोरेंट में जब मैं और मेनका वहां पर बैठे हुए थे, कुछ प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे थे, तुम आकर हमारे टेबल पर ऐसे बैठ गए जैसे लोहे के साथ चिपक जाए। हाँ, तुम ये भूल गए कि तुम मेनका से पहली बार मिल रहे। वो सर, मेनका ने मतलब मेनका जी, मैडम ने मुझे बोला था ना बैठने को। सर आप थे तो रेस्पेक्ट के लिए बैठना बनता था सर, इसलिए बैठा, अदरवाइज तो। करेक्ट करेक्ट, कमाल की रिस्पेक्ट दिखाई थी। हाँ, मतलब ऐसे मोमेंट्स पर क्या करना चाहिए? अगर एक आदमी के पास रत्ती भर भी मैनर्स हो तो वो क्या करेगा? हेलो मैम कहेगा, उसके बाद he'll get the hell out of there। लेकिन तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे कुछ देर बाद मुझे लगने लगा कि मैं ही आउटसाइडर। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि इंसान को सही वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। अब मतलब I'm sorry सर, आइंदा से ये गुस्ताखी नहीं करूंगा, ध्यान रखूंगा। वीरेंद्र, तुम जानते हो कि मेरी पर्सनल लाइफ मतलब किस किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। हाँ, मैं किन तकलीफों से गुजर रहा हूं तुम जानते हो। और बस इन तकलीफों से बाहर निकलने के लिए मैं कभी मेनका के घर चले जाता हूँ, कभी उसे बाहर ले जाता हूँ, ड्राइव पे ले जाता हूँ। ये मेरे कुछ प्राइवेट मोमेंट्स हैं, कुछ ऐसे लम्हे हैं जो मेरे अपने हैं। इसमें कोई बाहर वाला आ जाता है, दखलंदाजी करता है। यू नो हाउ इट फील्स। आई एम सॉरी। नहीं देखो वीरेंद्र, तुम सीनियर जूनियर की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग दोस्त जैसे हैं, काफी चीजें शेयर करते हैं, लेकिन एक इंसान को कभी कभी अपनी प्राइवेट स्पेस चाहिए, है ना? सही कह रहे हैं। फिर भी मेरा ये कहना है कि भाई अगर, क्योंकि आजकल मैं अकेला हूं और कभी कभार मेनका के साथ नहीं रहता हूँ, शाम को अकेला होता हूँ, इफ यू फील लाइक हैविंग अ ड्रिंक यू कैन ऑलवेज कम टू माय। श्योर। देखो यार, मैं गुस्से में जो बोल गया बुरा नहीं मानता। नहीं सर, बुरा क्यों मानूंगा, बड़े भाई जैसे हैं सर, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं आप। हाँ हाँ, चलो इसी बात पर कॉफी पीते हैं। हाँ या श्योर। हाँ भाई, ये मेजर वीरू नहीं मेजर वीरेंद्र आए हुए, उनके लिए भी कॉफी और मेरे लिए। Good afternoon, sir. Good afternoon. Subbu sir, good afternoon. Good afternoon. बोला ना वो. Why are you disturbing me? I'm already disturbed. Oh, स्वाति, I'm sorry. वो एक लड़की मेरे कैबिन में आ गया एंड मैं बैठे रहेगा. This is not done in army, you know. It is against etiquette. Please. Thank you. Thank you. और बताइए, मिस्टर गैरी किधर है? मेरे को मालूम तुम गैरी से मिलने आते हैं. But I am senior to Gary. You know, very soon मैं कैप्टन सुब्रमण्यम से मेजर सुब्रमण्यम बनने वाला है. मतलब 2 रैंक गैरी से ऊपर. कांग्रेट्स सर. लेकिन जब आप मेजर बनेंगे तो गैरी भी तो कैप्टन बन जाएगा. तो सिर्फ 1 रैंक का डिफरेंस. Perhaps, but that's okay.
But I mean to say, I will be still senior to him. You know, try to understand. We made a note of it. Please let me know as soon as possible. I'll wait for your call. Thank you so much. हाँ चलो. Put me on. जय हिंद सर. जय हिंद। राज, मैं तुमसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जी सर. I know you are aware of Lieutenant Colonel Inder Malhotra's disturbed married life. मेरे कहने का मतलब है कि इंदर में और उसकी वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। I believe so. सर काफी वक्त हो गया, अभी उनके घर में कुछ टेंशन तो चल रहा है सर, और मुझे ये भी पता चला है कि उनकी वाइफ नीलिमा उसी शहर में है और अलग रह रही है सर. ओके, जो हुआ वो तो बहुत ही बुरा हुआ, बिकॉज आई नो नीलिमा. जब मैं सीओ था तो कई बार पार्टी में मेरी उससे मुलाकात होती थी. आई रियली फील सैड अबाउट इट. लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इंदर मल्होत्रा किसी दूसरी औरत के साथ भी, डू यू नो दैट? हाँ सर, इस बात की इंफॉर्मेशन तो है मेरे पास, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, मुझे ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं है. ना मैंने कभी इंदर से पूछा और ना ही उसने शायद जरूरी समझा मुझे बताना. कोई टेंशन वाली बात सर? राज, टेंशन ही टेंशन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, और उसके बिना पे हमें पता चला है कि सारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के थ्रू ही लीक. कोई भी इंफॉर्मेशन लोअर लेवल से लीक नहीं. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यहां तक कि जो मैप, जो इंफॉर्मेशन दुश्मनों तक गई है, उस पे हमारे लोकेशंस भी डिमार्केटेड हैं. ये कंफर्म न्यूज़ है सर? 100% कंफर्म. तुम्हें पता है राज, जब दुश्मन इस तरह की चाल चलता है तो हमें भी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना होता है. और जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, ये सारे इंफॉर्मेशन दुश्मनों तक एक लेडी के जरिए पहुंचा. राज, यू हैव टू बी रियली टैक्टफुल एंड वेरी अलर्ट. जी सर. मैं ये चाहता हूं कि तुम ये पता करो कि इंदर मल्होत्रा जिस औरत से मिलता है उसकी क्या बैकग्राउंड है, उन दोनों के क्या इरादे हैं. आई नो इंदर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स. उसके बारे में तुम्हें इस तरह की चीजें पता करना तुम्हारे लिए बहुत ही पेनफुल है. आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बट यू हैव टू बी रियली टैक्टफुल. यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड सर. राज, मैं ये नहीं कह रहा. ये भी तो हो सकता है कि वो औरत इंदर को यूज कर रही है और उसे कुछ भी ना पता. इसलिए तुम्हें बहुत ही स्मार्टली ये सब कुछ करना है. यस सर, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस. जो कुछ भी हो रहा है उसके तय तक पहुंचने के लिए मैं हमारी दोस्ती को बीच में आने नहीं दूंगा सर. I'll talk to Inder. But yes, like you said, to be honest, इंदर पे शक करना मेरे लिए अपने आप पे शक करने के बराबर. But I'll talk to him. Get back to you. जय, विश यू ऑल द बेस्ट. Sir, जय. Tell me. I need Inder Malhotra here now. Thank you. स्वाति, यो सर है ना, वो हैरी को प्रेस ब्रीफिंग के लिए क्यों भेजता है मालूम नहीं. इंग्लिश वेरी पुअर. माय इंग्लिश इज मच बेटर. सुबह सर, जहाँ तक मुझे पता है कि प्रेस ब्रीफिंग में इंग्लिश का कोई काम नहीं रहता. आई मीन वहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और लैंग्वेज आप कोई भी आप यूज करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो. That's okay, but I can give better briefing. You know, I'm senior, subject-wise. You know, that's why I'm telling you. Swati, Gary is my friend, but actually he is idiot. कम ऑन सुबह सर, अगर गैरी इडियट है तो सीओ सर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे किसी इडियट को दे सकते हैं? अब ये सीओ सर बीच में कैसे आया? You are not understanding my point. ये देख, वो गैरी है ना, उसको लड़की के साथ बात कैसे करने का वो भी नहीं मालूम. वो हमारे साथ पहले बात करता था ना, तो उसका स्क्रिप्ट मैं लिखता था. यू मीन टू से वो जो भी मुझसे बातें करता था आप सब उसे गाइड करते थे?
आई मीन थॉट्स उसके नहीं आपके होते थे। यस एग्जैक्टली। यू नो लाइक प्लेबैक इफेक्ट, यू नो वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो किशोर कुमार गाता अपने को लगता है राजेश खन्ना गाता, वो मुकेश गाता अपने को लगता है वो राज कपूर गाता है, और वो जो रफी साहब गाता है अपने को लगता है वो। हाँ बस आई गॉट इट। आपका मतलब है कि सुबह सर गाता और गैरी मूवी लाता, राइट? यस नाउ यू आर गेटिंग इट एग्जैक्ट। अच्छा, मुझे जो आपने एग्जांपल दिया उसमें एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप तो हो गए प्लेबैक सिंगर और गैरी हो गया एक्टर, लेकिन ये जो गाने लिखता है वो तो लिरिक्स राइटर लिखता है ना, और लिरिक्स राइटर जो गाने लिखता है वो लिखता है डायरेक्टर की सोच, और आप जो भी चीजें गैरी को बताते थे वो गैरी की सोच पे बताते थे, मतलब गैरी हो गया डायरेक्टर। Now I am little confused. But, give me a moment. I will think. Yes, I can. Wait a moment. सुबह सर मैं बताती हूँ। देखिए, गैरी हो गया डायरेक्टर, आप हो गए लिरिक्स राइटर, और गैरी फिर से हो गया एक्टर। और यहाँ तो कमाल की बात है कि गैरी खुद बोलता भी है, तो फिर आप प्लेबैक सिंगर कहाँ से हो गए? Harry, director. Impossible. I will give you another example. See, वो तुम पड़ोसन फिल्म देखा? हाँ, वो एक चतुर नार। हाँ, वही वाला नार। तो उसमें कैसा वो पीछे से एक प्राउंटिंग करता है और वो दूसरा वाला बोलता है लिपसिंग। लिपसिंग, हाँ जो भी है। समझ गया, लेकिन केस फेल हो गया ना, पकड़ा गया। अच्छा, वो सब छोड़िए सुबह सर, ये बताइए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? No, girlfriend. I only concentrate on my work, no? ये वो हैरी और वो विकी के जैसा नहीं। गैरी और विकी जैसा नहीं मतलब? क्या जिनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते? I mean to say वो लोग थोड़ा। सर, हेलो स्वाति। हेलो। सॉरी यार, माफ करना, मैं लेट हो गया। वो सीओ सर ने बुलाया था और ब्रीफिंग का मटेरियल देना था। आपको पता है ना कि सीओ सर मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हैं, प्यार करते हैं। फिर कहने लगे कि कॉफी पियो, तो सीओ सर को मना नहीं कर सकते ना, ट्रस्ट की बात होती है, गैरी, लेकिन तुम बहुत ही गलत टाइम पे आए। इतनी अच्छी क्लासेस दे रहे थे मुझे सुबह सर, प्लेबैक सिंगिंग। प्लेबैक? हाँ, आर्मी में सुबह सर गाना गाते हैं। अरे ही इज अ माइंड ब्लोइंग सिंगर, बट सर लड़कियों के आगे गाते। ओके, स्पेशल कैटेगरी का केस है। तो वैसे सर मुझे आपके बारे में ये तो पता था कि बहुत अच्छा पकाते हैं, लेकिन गाते हैं ये नहीं पता था। चलो ठीक है सर, अपनी अपना चॉइस होती है, किसके सामने गाना है किसके सामने नहीं गाना है। ओके, गुड। अच्छा स्वाति, फिर हम दोनों चले? हाँ, हम दोनों ऑफिसर मेस में चलते हैं, वहाँ पे लंच करेंगे, फिर हम दोनों बातें करेंगे और मैं आपको ब्रीफिंग भी करूंगा जो सीओ सर ने मुझे बोला है। तो फिर हम दोनों चलें? ओके सुबह सर, मैं फिर से क्लासेस देने आऊंगी, ठीक है? ओके, बाय। सुबह सर, आप तो फिर कंटिन्यू करें अपना काम। हाँ, हम दोनों फिर चलते हैं जी। आपको तो बाय सुबह सर। ओके, बाय बाय सर, हम दोनों जा रहे हैं फिर, बाद में। ये लोग लंच करेगा और ये लोग गाना गाएगा, मैं गाना नहीं गाएगा। गर्लफ्रेंड एक लड़की मिल गया ना, वो भूल गया, सुबह को भूल गया। सुबह इडियट, हाँ? मैं भी गर्लफ्रेंड रखेगा,
मैं भी गर्लफ्रेंड रखेगा और इसको दिखाएगा क्या होता है गर्लफ्रेंड, व्हाट इज पोएट्री, हो गाना क्या होता है, हो शायरी क्या होता है, मैं उसको सिखाएगा। और मैं गर्लफ्रेंड को लेके जाएगा और मैं भी गाना गाएगा, मैं भी लंच करेगा और इसको गैरी को ठेंगा दिखाएगा। सर आओ इंदर, प्लीज प्लीज बैठ। क्या बात है सर, बहुत टेंशन में लग रहा है। कॉट मी इंदर, थोड़ा सा टेंशन में हूं तो सोचा तुम्हारे साथ कॉफी पीऊं तो शायद फील बेटर। सर मतलब मैं अगर आपके किसी काम आऊं और इस तरह से आपका टेंशन कम होता है तो इट्स माय प्रिविलेज। यार इंदर, मैं सोच रहा था कि जब से कमांडिंग ऑफिसर बना हूं जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई, टेंशन कितना बढ़ गया। दोस्त के साथ कुछ फुर्सत के पल भी नहीं बिता पाता। वो दिन अच्छे थे जब हम दोनों कैप्टन थे, दोनों की नई नई शादियां हुई थी, पहले मेरी शादी हुई थी फिर तुम्हारी। रोज शाम को टेनिस खेलना, अपनी वाइफ के साथ बाहर जाना, डिनर, sometimes parties, you know. I really miss those days. क्या बात है सर, आज पुराने दिनों को लेकर अब कुछ ज्यादा इमोशनल हो। एक बात कहूं सर, इंसान हमेशा गुजरे हुए वक्त को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है और वक्त भी कमाल का कम वक्त हाथ में नहीं आता, गुजर गया तो गुजर गया। सर वो एक पुराना गाना है ना, जाने कहां गए वो दिन, मेरा नाम जोकर है। जी सर वही सुनता हूं, इमोशनल हो जाता हूं। यार इंदर, अब जब इतनी अच्छी बातें हो रही हैं तो प्रोटोकॉल को क्यों ला रहे हो बीच में? मतलब एक गरीब दोस्त की टांग क्यों खींच रहे हो तुम सर सर के? थोड़े दिन तुमसे सीनियर हूं, प्रॉब्ली सम मंथ्स, और तुमसे जल्दी प्रमोट हो गया, आई बिकेम द कमांडिंग ऑफिसर। उसका मतलब है कि मुझे अपने दोस्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, सर सर सुनना पड़ेगा जिंदगी। व्हाई कांट यू जस्ट कॉल मी राज? फाइन, राज राज, दैट्स मच बेटर। और इतना याद रखना कि इंदर तुम्हारा दोस्त था, है, हमेशा रहेगा। चाहो तो आजमा के देख लो। अभी आजमा लेता हूँ, आज शाम को डिनर करते हैं 8 बजे शाम। राइट सर, आई एम सॉरी राज। थैंक यू सो मच सर। इस काम के लिए बुलाया था कि साथ कॉफी पियेंगे सेल्वम की हाथ की को। यार सेल्वम, व्हाट इज हैपनिंग? कर्नल मल्होत्रा यहाँ पर बैठे हैं, वो नाराज हैं कि अभी तक उनकी कॉफी नहीं आई। व्हाट आर यू डूइंग सर? प्लीज ASAP। थैंक यू सर, ऑन द वे। सॉरी राज। जवान एक कतार पर खड़े हो, खड़े हो। बड़ा पेट निकल रहा है तुम्हारा, एक्सरसाइज नहीं हो रही मतलब? अरे वाह, मोहम्मद सदफ, कौन सी फिल्म देख के आए? बड़े शाहरुख खान टाइप में बाल। शाम को बाल कटाएगा साहब, मुझे रिपोर्ट करेगा ऑफिस में। जी साहब। देवान सिंह, क्या चल रहा है? 2 किलोमीटर दौड़े नहीं और तुम्हारी सांसें फूलने लगी है। पता नहीं साहब जी, मुझे सब मालूम है। रात को पिया, रात खड़ी, सवेरे उठा तो सांसें फूल। सब मालूम है मुझे। सच सच बताओ, कितने पैक पिए तुमने? साहब जी, मैं तो पीते नहीं हूं साहब जी। नहीं सदफ साहब, तुम बताओ। साहब कल रात तो मैं जल्दी सो गया।
और आप तो जानते हैं साहब कि मैं शराब नहीं पीता। मुझे मालूम है तुम पीते नहीं हो सकता है इन लोगों की संगत में आके तुमने पीनी शुरू कर दी। नहीं साहब, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। मांगे साहब जी, मैं भी सुस्तिया रहा था साहब जी। हमेशा सुस्तियाते रहते हो। राम सिंह, क्या बात कर रहे हैं साहब जी? साहब जी, जब से एसएम साहब हमारा क्लास लिए हैं हम शराब को हाथ नहीं लगाते हैं साहब जी। जब भी सोचते हैं तो उनका हथौड़ा वाला हाथ हमको याद आ जाता है साहब। हथौड़ा वाला क्या कह रहा है? हथौड़ा वाला हाथ? साहब वो हथौड़ा जैसा हाथ जो इसको नहीं पड़ा साहब जी। सिद्धार्थ सिंह, बड़ी हंसी छूट रही है तुम्हारी। बहुत हंसी आ रही है। नहीं साहब जी, मैं तो गारिश गल कर रहा सी, मैंने नहीं पी साहब जी। सिद्धार्थ सिंह, सच सच बताओ क्या चल रहा था? साहब जी थोड़ी सी पी साहब जी। साहब जी थापा नहीं पिलाई थी साहब जी। तुमने तो थोड़ी सी पी ना। थापा क्यों थापा? साहब जी, मैं तो कर्नल साहब के घर पे ड्यूटी पे था, मैं तो पिया भी नहीं साहब जी। मैं तो बोतल के लाल रंग भी नहीं देखा साहब जी। अरे वाह, थापा ने बोतल का लाल कलर नहीं देखा। बड़ा शरीफ है थापा। और आप लोग भी बहुत शरीफ बन रहे हो। झूठ बोलना सीख गए हो तुम लोग। शराब तुम्हें इतनी अच्छी लगती है? क्यों दीवान सिंह? जी साहब। साहब जी, मैंने तो बस थोड़ी सी पी थी साहब जी। थोड़ी सी पी। मुझे पता है आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते, मगर जो मैं शक्ल से दिखता हूं ना, मैं वो हूं नहीं। सब मालूम है मुझे, और आप लोग मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते हो, समझे? देवान सिंह। जी साहब। तुम आज शाम से मुझे हर रोज रिपोर्ट करोगे? जी साहब। हर 2-2 घंटे में रिपोर्ट करोगे। 6 बजे, 8 बजे और उसके बाद 10 बजे। कोई शक? नहीं साहब। जब भी एक आर्मी ऑफिसर की वफादारी पर, आर्मी ऑफिसर क्यों, किसी की भी वफादारी सवालों के घेरे में या शक के घेरे में आ जाए तो उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बराबर होता है। क्या आप पर भी शक किया जा रहा है? ऐसा क्या हो गया है? मुझ पर हो या मेरे किसी ऑफिसर पर, क्या फर्क पड़ता है? खैर, कमिंग बैक, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझसे कुछ दिन कुछ सवाल मत करना और जैसे मैंने कहा वैसे करो, वरना मुझे कोई और जरिया ढूंढना।